हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपके लिए रामबाण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी और 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 12th में, इसको देखते हुए हमने आपके लिए रामबाण ऑब्जेक्टिव का ये सेट बहुत ही अथक प्रयास के बाद तैयार किया है और इससे एग्जाम में निश्चित रूप से 95% आपको एग्जाम में क्वेश्चन लाइक करेगा। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव देखने के लिए प्रत्येक दिन वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम आपके लिए अब स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखिएगा, पूरा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, हमने ब्रांच वाइज आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर मतलब एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो देख लीजिए एम्पियर घंटा। सबसे पहले Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT। तो अब क्या कीजिए, I का होता है एम्पियर मात्रक, टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो अब सेकेंड को अगर आप ज्यादा टाइम तक ले जाते हैं तो यही एम्पियर एम्पियर रहेगा, सेकेंड चेंज हो जाएगा आपका आवर में, सेकेंड चेंज हो जाएगा आवर में, तो यही बन जाएगा एम्पियर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर किसका है, तो आवेश का। तो यानी कि एम्पियर आवर आवेश का, तो मात्र इसका हो जाएगा आवेश। ओके, तो आपका क्लियर हो गया, ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। यानी कि एम्पियर आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आवेश का। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। आवेश इसका हो जाएगा आंसर। देखिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, आवेश का सीजीएस मात्रक, यदि आपसे एसआई मात्रक पूछता तो कूलम बोलते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलम होता है, जिसको ईएसयू भी कहा जाता है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस मतलब होता है स्टेटिक, यू मतलब होता है यूनिट, तो ईएसयू भी बोलते हैं, तो स्टेट कूलम या ईएसयू। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलम। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक कूलम। देखिए एक कूलम में होता है, मतलब एक कूलम में होता है। तो इसमें बहुत सारी आंसर हो सकती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना, एक कूलम में होता है। तो एक कूलम में क्या होता है, तो देखिए यहां पर जो है एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। जो सीजीएस मात्रक ESU था, तो ये कूलम उसके बराबर। तो एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। तो ये सीजीएस मात्रक के अकॉर्डिंग पूछ दिया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 × 10⁻⁹। तो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तो मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना आवेश होता है, ये पूछ रहा। तो आप लोग बच्चे ऑब्जेक्टिव में बहुत दिन से पढ़े होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, तो देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, बस हम आपके लिए ऐसा सेट बनाए कि आपको आराम से याद हो। देख लीजिए, आप सारा आवेश से रिलेटेड है, आवेश से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से अच्छे से याद इसको कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, वो था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बटा इलेक्ट्रॉन का मास, बटा होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अब बटा के नीचे इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा
1.8 गुना 10 पर पावर -11, ऊपर में देखिए कुलाम है तो कुलाम, नीचे में केजी है तो केजी, कुलाम पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी। देखिए सारा आवेश से रिलेटेड है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत दिनों से आप लोग तैयार किए होंगे अगर स्टार्ट से। तो एक कूलम्ब आवेश जो होती है ना, अगर आप एकल थ्रो से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ये इसका होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए हमने इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन एक कूलम्ब के जगह आपको एग्जाम में एक मिली कूलम्ब भी दे सकता है। एक मिली कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी, या दे सकता है एक माइक्रो कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ आंसर आप याद रखिए 6.25 गुना 10 पर पावर 18। अगर मिली पूछेगा तो मिली का वैल्यू होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि 10 पर पावर -3। अब माइक्रो पूछ दिया तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पर पावर -6। अगर मिली कूलम्ब दे देगा तो इसमें -3 कर दीजिएगा 18 में, तो -15 आ जाएगा। अगर माइक्रो पूछेगा तो माइक्रो का वैल्यू -6 होता है, तो इसमें से 18 पावर में से 6 घटा दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी, अगर ये आपको याद है तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें लगता है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रांच का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए आप, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक भी इसको बोलते हैं, इप्सिलॉन नोट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसको इप्सिलॉन नोट से हमने सूचित करते हैं। तो इसका जो होता है वैल्यू होता है, ये सब वैल्यू आपको पता होगा, 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर होता है। क्या होता है? फैराड पर मीटर। यदि फैराड पर मीटर यहां नहीं रहेगा अगर मात्रक आपको, तो इसके जगह पे रह सकता है आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों एक ही बातें हैं, ये थोड़ा थर्ड ब्रांच से उठा के दे दिया है, ठीक है। तो फैराड पर मीटर रहेगा या तो ये रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर इसका मात्रक पूछेगा तब मात्रक तो हमने लिख ही दिया, कहीं इप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछेगा तो ये या तो ये, बीमा पूछेगा तो इसी पे आप लोग पुट करके बना लीजिएगा, बीमा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत कैसा क्षेत्र है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, स्थिर विद्युत कैसा क्षेत्र है। तो स्थिर जो विद्युत होता है वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है, तो संरक्षित इसका आंसर हो जाएगा। ये जो होता है डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो संरक्षित क्षेत्र संरक्षित रहता है, ठीक है। तो स्थिर विद्युत कैसा क्षेत्र है दोस्तों, संरक्षित, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें तो कुछ था नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखिए ये पिछले एक साल पहले भी पूछा था, पिछले ईयर भी पूछा था। आवेश का जो होता है पृष्ठीय घनत्व, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है उसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बटा ए। तो क्यू बटा ए जब होता है तो क्यू का हो जाएगा कूलम्ब, ए मीन्स एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसी से आ जाता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसी को ऊपर में कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देगा मीटर स्क्वायर नीचे में, तो ऊपर जाके मीटर इनवर्स स्क्वायर, यानी कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर भी दे सकता है। तो इससे घबराना नहीं, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये था आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब हम। तो अगला क्वेश्चन आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, तीव्रता का आपसे मात्रक पूछा, तो आराम से दोस्तों देखना है। ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित ई से करते हैं, ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू, यानी कि एकांक आवेश के कारण जो बल लगता है। तो अब देखिए एफ का मात्रक लिख दीजिए न्यूटन, बाय है तो बाय, क्यू है तो क्यू का अभी तुरंत बताए कूलम्ब होता है तो न्यूटन पर कूलम्ब। तो ऑप्शन में देख लीजिए न्यूटन पर कूलम्ब तो है नहीं, लेकिन इसी को जब ऊपर कीजिएगा तो कूलम्ब पर पावर 1, ऊपर जाके -1, तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो आंसर में है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब बी एंड सी दोनों ऑप्शन वाला रहे तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई नहीं कि न्यूटन पर कूलम्ब आ गया तो इसमें मार देंगे। ए बी
ए बी एंड सी या ए एंड बी वाला जब ऑप्शन है तो थोड़ा सा आराम से देखिए। एक और चेक कर लेते हैं, ई और बी में एक संबंध आप लोग पढ़े होंगे, माइनस डी वी बाय डी आर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी का तो कोई यूनिट होगा नहीं, स्मॉलेस्ट चीज को कर देता है। अब देखिए भी का होता है वोल्ट और नीचे में आर डिस्टेंस होता है, तो बाय के नीचे है तो पर हो जाएगा मीटर। तो देखिए वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, तो देखिए वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। यानी देखिए अगर आप बी मार दिए रहते तो गलत हो गया रहता, इसलिए बी एंड सी दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन के हिसाब से बी एंड सी दोनों। तो अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, बोलता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू क्यू इंटू एल। तो अब देखिए इसका मात्रक, तो आराम से इसको सॉल्व करना है। देखिए Q है तो Q का मात्रक होता है कूलम, 2 संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। बगल में L है तो L का होता है मीटर, तो हो गया कूलम इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उसके हिसाब से A, कूलम इंटू मीटर। चलिए दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। तो देखिए आवेशित चालक के नजदीक, कोई आवेशित क्या है, कोई आवेशित चालक है, ठीक है। इसके नजदीक जो विद्युत की तीव्रता होती है E, वो E होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। क्या होता है, सिग्मा। ये तो रटना पड़ेगा क्योंकि इस सबका बड़ा बड़ा थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग रट लीजिएगा कि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, चूंकि E और सिग्मा में रिलेशन यही आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं 13वां नंबर, ठीक है। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अच्छे से कर लीजिएगा अगर सारा क्वेश्चन, तो आपका एग्जाम में अच्छे से बूस्टअप होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। देखिए वेक्टर P आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E पर लगने वाला बल आघूर्ण को टॉर्क से डिनोट करते हैं, टॉर्क से, ठीक है। तो अब देखिए ये होगा, क्या होगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। तो वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा जब लगा रहता है तो इसको सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दोनों का बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E, चूंकि एक फॉर्मूला होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा। क्या होता है, AB साइन थीटा। तो देखिए AB साइन थीटा के हिसाब से वेक्टर P क्रॉस E हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा A, वेक्टर P क्रॉस E। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14वां। देखिए डिबाई मात्रक है, डिबाई। देखिए अभी जो हमने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका जो मात्रक कूलम मीटर आया था, ठीक है। तो ये जनरली कूलम मीटर फॉर्मूला से आ जाता है, लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो डिबाई होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15वां। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, ठीक है, इसमें आपको पूछा है कि गॉस का नियम का व्यंजक है, गॉस के नियम का व्यंजक। तो देखिए गॉस के नियम का जो व्यंजक होता है, तो गॉस नामक वैज्ञानिक बंद सतह के लिए बोले थे किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स होता है, यानी कि फाई, उसके भीतर के आवेश का, भीतर का जो आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नोट, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, ये गॉस के नियम का व्यंजक था, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपको पूछा यदि गोले के अंदर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप का है ये। देखिए यदि गोले के अंदर स्थित आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो देखिए गोले के भीतर का आवेश दे दिया, आवेश यानी क्यू दे दिया,
10 माइक्रोकुलम, तो Q दिया है 10 माइक्रोकुलम, तो माइक्रो हटाइएगा तो अभी तुरंत बताए थे माइक्रो का वैल्यू -6 होता है, तो 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा। अब देखिए हमको बोला फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स मतलब फाई, तो फाई इक्वल टू अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे Q/ε0, तो ε0 का अगर वैल्यू नहीं पुट कीजिएगा, चूंकि पाई में आंसर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से देख लेंगे, तो 4 पाई से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, 4 पाई से ऊपर नीचे गुना भाग कीजिएगा, तो फाई इक्वल टू आएगा Q इंटू 4 पाई, तो Q की वैल्यू 10⁻⁻6 यानी कि ये हो जाएगा -5, अब 4 पाई से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए बाय के नीचे 4 पाई ε0 आ जाएगा, तो यानी 4 पाई ε0। अब क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू 1/4 पाई ε0 का वैल्यू होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, अब बगल में 10 पर पावर -5, अब बगल में 4 पाई, तो अब देखिए 4 पाई को 9 से मल्टीपल कीजिएगा तो 36 पाई आ जाएगा, और 36 पाई 9 में से ये 5 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 10⁻+4, तो यानी कि 10⁻+4 वाला जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके अगले क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये भी पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध, तो दोनों में संबंध जो होता है E इक्वल टू -dV/dr होता है, पिछले भी एक क्वेश्चन में हम यूज किए थे। ठीक है, अब देखिए ये dr जो लास्ट में है ना, इसके जगह पे आपको -dV/dx भी दे सकता है, अगर x देगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन के नीचे x रहेगा, अगर r रहेगा तो सारे के नीचे r ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा हम लोग क्या किए हैं कि दूरी को r माने हैं। अगर वो एग्जामिनर जो है, जो आपका लेगा एग्जाम, ठीक है, यदि दूरी को x मानेगा तो इसके जगह पे x भी रह सकता है दोस्तों, तो वो आप लोग खुद समझदार हैं, 12th के बच्चे हैं, वो खुद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से अभी हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स यानी फाई, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का मात्रक है, फाई का मात्रक है। ठीक है, तो फाई का मात्रक आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो फाई का मात्रक पूछ रहा है, तो फाई का मात्रक कुछ देर पहले ही हमने बताया था। फाई इक्वल टू 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है Q/ε0, तो इसके हिसाब से कुछ लग जाएगा। E एक होता है फाई बराबर E इंटू ds, तो इसके हिसाब से E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, अब बगल में S सरफेस, सरफेस का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में स्क्वायर है, तो ये तो होने से रहा। अब देखिए न्यूटन पर कूलम जो होता है वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो वोल्ट मीटर, यानी कि इसका आंसर वोल्ट मीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए ये आपका बन गया ऑब्जेक्टिव 18। अब देखिए 19वें नंबर पे चलते हैं। तो 19वां नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप देख लीजिए 19वें नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए तो इसमें जो वोल्ट लगा है ना, कुछ समझ लेते हैं विभवांतर होगा, लेकिन विभवांतर नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आवेश की छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब बगल में लगा हुआ है वोल्ट, बगल में क्या लगा हुआ है, बगल में लगा हुआ वोल्ट, तो देखिए आवेश हो गया, ये है वोल्ट, वोल्ट तो विभवांतर का होता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऊर्जा होता है। देखिए वो कैसे होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया आवेश का, एक फार्मूला होता है W इक्वल टू देखिए V/Q। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्या कीजिए, V/Q जब है तो यहाँ से आप क्या कीजिए, बटा के नीचे W इक्वल टू VQ होता है, W इक्वल टू VQ, V इंटू Q, तो V का देखिए हो जाएगा मात्रक वोल्ट, और Q की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन ही होती है, तो इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन को पहले लिख दीजिए, मल्टीपल में इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और V का हो जाएगा वोल्ट, तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका हुआ, कार्य का, W का, तो कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, ऊर्जा का होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप अपना देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है,
फर्स्ट ब्रांच से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया और सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको थोड़ा चेंज भी कर देगा दोस्तों, तो घबराना नहीं है, हो सकता है कभी डिजिट चेंज कर दे, ठीक है। तो देखिए 64 समरूप मतलब एक समान बूंद को क्या किया गया है, जिसके प्रत्येक की धारिता मतलब कि प्रत्येक जो उसका है बूंद उसका धारिता 5 माइक्रोफैराड है, इसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बना दिया गया। तो बड़ा बूंद बना दिया गया है तो पूछता है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़ा बूंद जो बन गया उसका धारिता क्या होगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बनेगा, तो हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। क्या कीजिएगा, जितना भी बूंद का संख्या दिया हुआ रहेगा ना, क्या कीजिएगा उसको आप, चूंकि बूंद तो बूंद होता है गोलाकार और गोला का आयतन जो होता है चेंज नहीं होगा। तो देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर में क्या लगा हुआ क्यूब, तो जितना भी बूंद की संख्या दिया रहेगा ना उसको क्यूब के फॉर्म में कीजिए। तो ये 64 जो है किसका क्यूब हुआ होगा, तो 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब देखिए ये जितना का क्यूब ही हुआ बूंद का संख्या उस डिजिट को उठा लेना है 4, और 1 का जितना धारिता था उसको मल्टीपल कर दीजिएगा, तो यानी कि 4 गुना 5 माइक्रोफैराड, तो यानी 5 चौक क्या हो जाएगा 20, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों 64 के जगह आपको 125 दे देता तो 125 किसका क्यूब होता है, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5 को हम 5 से गुना कर देते तब 125 आता। तो वो देख लीजिएगा यहाँ जब भी देगा ना क्यूब वाले फॉर्मेट में देगा, और यहाँ जो वैल्यू देगा इसका क्यूब करके इसको क्या कर लीजिएगा, इसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अच्छे तरीके से। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन था और एक 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। तो अब आपके लिए 21वां क्वेश्चन हम स्क्रीन पे ला देते हैं, आप लोग जवाब में जरूर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा, जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो भी लाएंगे। और ये अगर आप तैयार कर लिए तो आपको तो आपके लिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया है, बना के जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, तो अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। चलिए ओके बाय।